है प्रिंसेस सितंबर। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और इसके आंसर्स क्या क्या होंगे। पेज नंबर 38 में क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, हाउ मेनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल हैव। तो आंसर आएगा द रॉयल कपल हैड 9 डॉटर्स। वाई वेर दे नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर। क्यों उनका नाम मंथ्स के आधार पर रखा गया था? क्योंकि आपको याद होगा दे वर नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर बिकॉज द क्वीन कुड नॉट रिकॉल देयर नेम्स ईजिली। क्वीन को उनके नाम जल्दी से याद नहीं रहते थे। द किंग हैड ए पेकुलर हैबिट, व्हाट वाज इट, व्हाई इट इज़ कॉल्ड पेकुलर। राजा को एक अलग ही हट की आदत थी और वो आदत क्या थी? तो हम जानते हैं उनको आदत थी कि अपने बर्थडे पे गिफ्ट लेने की बजाय वो जनरली लोगों को गिफ्ट्स को दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज प्रिंसेस सितंबर्स रिएक्शन टू लॉस ऑफ अ पैरट। अपने पैरट को खोने के बाद प्रिंसेस सितंबर का पहला रिएक्शन क्या था? वो बहुत ज़्यादा रोई थी। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज हर मदर्स रिएक्शन। उसकी माँ का रिएक्शन क्या था? उनकी माँ ने प्रिंसेस से कहा कि रोने का काम बंद करो, ये नॉनसेंस बात है। उन्होंने अपनी मेट्स को बोला कि मेरी बेटी को बिना सप मीन्स खाने के इसको सोने दिया जाए, इसे खाना नहीं दिया जाए। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू द रिएक्शंस इंडिकेट अबाउट द नेचर एंड टेम्परमेंट ऑफ ईच। तो ये जो स्वभाव था और ये जो गुस्से का पारा था दोनों जन का, प्रिंसेस सितंबर और उनकी माँ का, वो क्या हमें सजेस्ट करता है? ये दिखाता है कि कुछ लोग कितने ज़्यादा सिंपल होते हैं और सेंसिटिव होते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को कंसोल भी नहीं कर पाते। कंसोल मीन्स उसने चुप भी नहीं करवा पाते हैं। एक तरफ लड़की के बारे में दिखाया जा रहा है कि जब वो उसका पैरट मर गया तो कितना ज़्यादा ग्रीफ में हो गई थी, दुखी हो गई थी ये, और उसने खाना तक नहीं खाया था, जबकि उसकी माँ ने उसे कुछ नहीं कहा, उसने अपने बच्चे को कंसोल भी नहीं किया। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट पुल्ड द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम। किस वजह से प्रिंसेस अपने दर्द से बाहर आई? उस छोटी सी चिड़िया का उसके घर पर आना, उसे प्यार देना, उसे कंफर्ट करना, जिसकी वजह से वो भूल गई कि वो किसी दर्द में भी थी। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द मेड्स ऑनर कम टू नो दैट द प्रिंसेस एंड द बर्ड हैड बिकम इंटीमेट फ्रेंड्स। वो जो मेड्स थी रानी की, उनको कैसे पता लगा कि ये जो बर्ड है और ये जो प्रिंसेस सितंबर है ये दोनों काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हो गए हैं। मेड्स ऑफ ऑनर प्रिंसेस के लिए नाश्ता लेकर आती हैं, तब उन्होंने देखा कि चिड़िया जो है वो अपनी मर्जी से ही चावल के दाने कटोरी में से लेकर के प्रिंसेस के हाथ में से लेकर के खा रहा था और वो बहुत ही अच्छा सुरीला गाना सुना रहा था। मेड से देख करके काफ़ी चौंक जाती है कि प्रिंसेस सितंबर तो कितनी खुश हैं, तो वो कन्विंस हो गई कि ये दोनों पक्के दोस्त बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द ओल्ड पैरट्स ओनली रिपीटेड व्हाट दे हैड बीन टॉट। दे कुड से ओनली गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली। वो जो बेचारे तोते थे वो सिर्फ वही बोला करते थे जो उनको सिखाया गया था। यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द न्यू बर्ड वॉज फुल ऑफ सॉन्ग्स बट द ओल्ड पैरट्स ऑलवेज रिपीटेड देमसेल्व्स, व्हाट डिड दे से। नई चिड़िया तो बहुत सारे गाने गाते थे, लेकिन जो बेचारे तोते थे वो तो सिर्फ वही गाते थे जो उनको सिखाया गया था। तो क्या सिखाया गया था? एक तो सिखाया गया था कि भगवान हमेशा राजा को बचा करके रखना, अपने शरण में रखना, और प्रिटी पोली। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 8, what is the king's opinion about his counselors, why did he form that opinion। राजा का अपने काउंसलर्स को, राज दरबारों में आए हुए जो लोग थे उनके ऊपर उनका क्या सोच थी और उन्होंने अपनी सोच ऐसी क्यों बनाई थी। राजा का अपने काउंसलर्स के लिए ओपिनियन काफ़ी लो बताई गई है, कमज़ोर बताई गई, क्योंकि उनको लगता था कि जैसे ये बार बार राजा की झूठी प्रशंसा करते रहते हैं, सेम तरीके से यहाँ जो ये पैरट है वो भी झूठी प्रशंसा करता है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 9 का 1, द 8 princesses made an offer to Princess September, what was it। 8 राजकुमारियों ने मिलकर के प्रिंसेस सितंबर से कुछ ऑफ़र दी थी, वो क्या थी? तो हम जानते हैं उसने ऑफ़र दी थी कि तू एक नया पैरट ले ले, हम तुझे अपनी सेविंग्स यानी अपने पॉकेट मनी से पैसा ला करके तुझे एक नया पैरट देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इन योर व्यू डिड दे डू सो। आपके हिसाब से उन प्रिंसेस ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो जो बर्ड है वो इनके लिए रोज़ अच्छे गाने गाए, वो उससे वो जलती थी, क्योंकि प्रिंसेस सितंबर और बर्ड का जो दोस्ती था वो काफ़ी क्लोज हो चुका था। देन कम्स द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द सिस्टर्स एडवाइज द प्रिंसेस टू डू अबाउट हर बर्ड। प्रिंसेस को उनकी सिस्टर्स ने लास्ट में क्या कहा था, उनको क्या सलाह दी करने के लिए?
तो हम जानते हैं आंसर था द सिस्टर्स एडवाइज द प्रिंसेसेस टू पुट द लिटिल बर्ड इनटू द केज लेस्ट इट शुड फ्लाई अवे फॉर एवर। तुम अपने चिड़िया को केज में डाल दो वरना ये तुम्हें छोड़ करके उड़ जाएगा, ये आखिरी सलाह उसने दी थी। नाउ पेज नंबर 43 में क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, In what following sentences elaborate the parts given in blood? Under the circumstances, it was a very unfortunate remark for the bird to make. ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम कह सकते हैं जो आपको ठंडा कर सकता है, आपके खून को जमा सकता है? वो ऐसा कौन सा शब्द है जो बर्ड के लिए भी अच्छा नहीं था? ऐसे बहुत सारे कंडीशंस दिखाए गए हैं, जिसमें पहला ऐसा कंडीशन था कि जब चिड़िया को घूमने की आज़ादी मिलती है तो वो अपने फादर इन लॉ के यहाँ पार्टी पे रह जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि मेरी जो राजकुमारी है वो मुझे याद करके वो परेशान होगी, तो उसको कहीं ना कहीं डर लगता है और इसलिए वो वापस आ जाता है। ये दिखाता है कि कैसे सिस्टर्स जो थी उसकी प्रिंसेस सितंबर की, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचती थी, लेकिन ये छोटी सी चिड़िया जो अभी कुछ दिन पहले ही रहने आया था उसे बहुत ज़्यादा फिक्र थी प्रिंसेस सितंबर की। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, व्हाट डिड प्रिंसेस सितंबर डू टू इंश्योर द सेफ्टी फॉर हर पेट? अपने पेट की सेफ्टी के लिए प्रिंसेस सितंबर ने क्या ऐसा काम किया था? उन्होंने उसे केज के अंदर डाल दिया ताकि वो सेफ रहे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट? जब बर्ड को पता लगी कि अब तुम्हें परमानेंट इस पिंजरे के अंदर रहने वाला, तो उसका क्या रिएक्शन आया? बर्ड को ऐसा लगा कि जैसे उसे जेल में बंद कर दिया गया है और उसने गाना गाना बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द बर्ड रिफ्यूज टू टेकन आउट इन हर केज? बर्ड को क्यों मना करते कि तुम अब बाहर नहीं आ सकते हो? Bird said that he won't be really happy and normal if he won't be taken out of her cage. The rice fields arid, the lake looked quite different and dull when seen through the cage bar. वो क्या बोलता है, अगर मुझे जेल से बाहर नहीं निकाला, पिंजरे से बाहर नहीं निकाला, तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। क्यों नहीं रह पाऊँगा? क्योंकि ये तो मुझे मार डालेगा, मैं इसके अंदर रह के गाना नहीं गा सकता हूँ। चावल की जो फसलें हैं मुझे बुला रही हैं, वो लोग मुझे काफ़ी, वो जो लेक है नीचे आया हुआ वो केज से बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगता है, ऐसा लग रहा है मुझे आपने जंजीरों से जकड़ कर रखा है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, व्हाट परसुएडेड प्रिंसेसेस सितंबर टू गिव द बर्ड्स फ्रीडम अगेन? ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से प्रिंसेस सितंबर ने वापस से उस चिड़िया को आज़ादी दे दी थी? तो आंसर है, प्रिंसेस फ्रीड द बर्ड लीस्ट ही शुड डाई इन कैप्टिविटी। प्रिंसेस ने अपने बर्ड को इसलिए रिलीज़ कर दिया क्योंकि उसे डर था कहीं वो इस पिंजरे में कैद होकर के मर ना जाए। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट? फिर बर्ड का रिएक्शन कैसे आया? जैसे प्रिंसेस ने विंडो को ओपन किया, वो बर्ड उड़ करके सीधा फ्रेश एयर लेने चला जाता है, वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय करता है। एंजॉयमेंट में उसने बहुत सारे सुरीले सुरीले गाने भी प्रिंसेस के लिए गाए। देन कम्स क्वेश्चन 5, प्रिंसेस सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, जिसमें पहला कारण है, हाउ डिड इट हेल्प द बर्ड? हाउ डिड इट हेल्प द प्रिंसेसेस हेल्प? प्रिंसेस सितंबर सारा दिन अपना विंडो, भले दिन हो या रात, खुला रखती थी, उससे बर्ड को क्या मदद मिली और उससे प्रिंसेस को भी क्या मदद मिली? तो आंसर है, वो इसलिए ओपन रखती थी ताकि बर्ड्स कभी भी आए उड़ करके अपने पंख को पसारते हुए अंदर चला है। दूसरा, वो प्रिंसेस को हेल्प करता था फ्रेश हवा को अंदर लेने में, नेचुरल लाइट को अंदर आने में और खुद को सुंदर बनाने में। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 6, द 8 सिस्टर्स केप्ट देयर विंडोज शट, हाउ डिड इफेक्ट देम? 8 सिस्टर्स जो थी उन्होंने विंडोज़ को बंद रखा, तो उसका क्या नतीजा आया? The 8 sisters who kept their windows shut all night became extremely ugly and disagreeable. वो बहुत ज़्यादा अगली हो गई और किसी भी चीज़ से उनकी सहमति नहीं मिलती थी। Then comes the next question,